जरा सोचिए, फोन जेब से गायब और दिल की धड़कन एकदम तेज, है ना? एक पल में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर फोन चोरी हो भी जाए तो कुछ बहुत जरूरी, बहुत आसान से कदम हैं जो किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कदम क्या हैं। फोन चोरी हो गया, अब क्या? ये सवाल ही दिमाग को एकदम सुन्न कर देता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा एक्शन प्लान देखने वाले हैं जो इस मुश्किल घड़ी में आपको बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएगा। देखिए, जब फोन चोरी होता है ना, तो हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। इसमें सोचने का टाइम नहीं होता, सिर्फ एक्शन लेने का होता है। तो बिना एक पल भी गंवाए चलिए जानते हैं कि वो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए। यह है काम नंबर 1। और हाँ, इसमें एक पल की भी देरी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो क्या है ये? सबसे पहले और सबसे जरूरी, किसी दोस्त या किसी के भी फोन से फौरन अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को, मतलब एयरटेल, जियो, वी जो भी हो, कॉल कीजिए और अपना सिम कार्ड तुरंत ब्लॉक करवाइए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आजकल हमारा फोन नंबर ही तो हमारी डिजिटल दुनिया की चाबी है। जैसे ही सिम ब्लॉक होगा, चोर आपके बैंक से जुड़े ओटीपी तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आपके नंबर का कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो सिम ब्लॉक हो गया, मतलब ओटीपी का रास्ता तो बंद। लेकिन फोन में जो बैंकिंग ऐप्स पड़े हैं, उनका क्या? तो अब हमारा अगला कदम है अपने पैसों और पर्सनल जानकारी को पूरी तरह से सेव करना, उन्हें लॉक करना। यहां पर ना तेजी से 2 काम करने हैं। नंबर 1, फौरन अपने बैंक को फोन घुमाइए और कहिए कि मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को टेम्पररी बंद कर दें। और नंबर 2, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जितने भी यूपीआई ऐप्स हैं, उनसे अपना बैंक अकाउंट डीलिंक करवाइए या सीधे उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके उन्हें ब्लॉक करवा दीजिए। बस इससे ये पक्का हो जाएगा कि एक भी रुपए का गलत ट्रांजैक्शन ना हो। चलिए, पैसे तो सेफ हो गए, अब बात करते हैं खुद उस फोन की। क्या उसे ढूंढा जा सकता है? या अगर वो नहीं भी मिलता तो क्या कम से कम उसमें जो हमारी पर्सनल फोटोज हैं, चैट्स हैं, जरूरी जानकारी है, उसे हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। और चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन, फिक्र मत कीजिए, दोनों के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो बस google.com/android/find पर जाइए। वहां से आप फोन की लोकेशन देख सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो। या फिर सबसे जरूरी, एक क्लिक में फोन का सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो iCloud.com/find पर जाइए। वहां से आप लॉस्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे फोन तुरंत लॉक हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो हमने इस्तेमाल कर ली, लेकिन इसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई करना भी उतना ही जरूरी है। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत समझिए, ये इस पूरी लड़ाई का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। तो अब देखते हैं कि पुलिस और सरकार इस मामले में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना। आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं या सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर। एफआईआर करवाते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको देनी है वो है फ़ोन का IMEI नंबर। ये 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, समझ लीजिए फ़ोन का फिंगरप्रिंट, जो आपको फ़ोन के डब्बे या बिल पर मिल जाएगा। और हाँ, एफआईआर की कॉपी बहुत संभाल कर रखिएगा, क्योंकि नया सिम लेने से लेकर इंश्योरेंस क्लेम तक हर जगह यही काम आएगी। अब आते हैं सरकार के सबसे तगड़े हथियार पर। इसका नाम है CEIR पोर्टल, मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये CEIR.gov.in पर एक सरकारी वेबसाइट है और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि पूरे भारत में कहीं भी कोई फ़ोन चोरी हो या खो जाए तो उसे ब्लॉक किया जा सके। और एक बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पोर्टल का इस्तेमाल करना इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्यों है। ये आपके फ़ोन को सिर्फ लॉक नहीं करता, बल्कि कुछ और करता है। जब आप CEIR पोर्टल पर अपनी FIR की कॉपी और दूसरी डिटेल्स के साथ फ़ोन को ब्लॉक करवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो डिवाइस, मतलब वो हैंडसेट, अब इंडिया के किसी भी नेटवर्क पर कभी काम नहीं करेगा। कोई भी सिम डाल लो, चलेगा ही नहीं। सीधे शब्दों में कहें, जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, वो फ़ोन चोर के लिए केवल कबाड़ बनकर रह जाएगा। तो अब जब हमने चोर के हाथ में मौजूद फ़ोन को एक डिब्बे में बदल दिया है, अब वक्त है अपनी डिजिटल पहचान को पूरी तरह से महफूज करने का। इसके लिए कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम उठाने हैं। ये एक फाइनल सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और सबसे जरूरी अपने मेन ईमेल अकाउंट्स के पासवर्ड फौरन बदल डालिए। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है, अगर किस्मत ने साथ दिया और फोन वापस मिल गया
तो घबराने की बात नहीं है। आप इसी CEIR पोर्टल पर जाकर उसे बड़ी आसानी से अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो ये था पूरा एक्शन प्लान स्टेप बाय स्टेप। अब जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके फोन का IMEI नंबर अभी इसी वक्त आपके पास कहीं सेफ जगह पर लिखा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो शायद यही सबसे पहला काम है जो अभी करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा